हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग ऑल। आई होप you all are doing well, and welcome everyone to Nav classes. Yes, so today we all are gathered here for the management class, and this is the free class in which we are going to discuss various important and essential things which should be learned before starting the course, right? गुड इवनिंग रेशमा, प्रतीक, राहुल। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जंप करना सब्जेक्ट पे, कॉन्सेप्ट्स पे, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ गुड स्ट्रैटेजी। सो क्योंकि अब एग्ज़ाम्स, हम सबको पता है कि डेट आ चुकी है एग्ज़ाम्स की, एंड वी आर हियर फॉर दी दिसंबर 2023 नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। हमको पूरी कोशिश करनी है कि हम इस तरीके से तैयारी करें कि नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 में हम क्वालिफाइड हो जाए। सो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट? व्हाट आर दी थिंग्स दैट शुड बी इंक्लूडेड, व्हाट आर दी एस्पेक्ट्स विच शुड बी टैप्ड इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशन, राइट? समय बहुत कम है, राइट? एंड वी आर हैविंग we are having a lot of things to cover, right? So simultaneously we are going to discuss कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है और किस तरीके से पढ़ना है, और मैं इस पर्टिकुलर सेशन में क्या क्या कवर कराने वाला हूँ, सारी की सारी चीज़ें हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। सो जो रेज हैंड कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि पहले थोड़ा सा माहौल बना लें, स्टार्ट कर दें, एक बूस्टअप मिल जाए, देन आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू शेयर योर व्यूज, टू शेयर योर क्वेरीज, है ना? इससे क्या होगा कि लिंक भी नहीं टूटेगी, एंड साइमल्टेनियसली एट द एंड आपके सारे के सारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। So 60-day strategy to crack NET JRF December 2023. It is basically for management subject code 17, right? So this is all about me. I am JRF awardee in commerce, 3 times UGC NET qualified in commerce, right? UGC NET qualified in management, MPPSC set qualified in commerce, and pursuing PhD from Jivaji University Gwalior. I'm the first rank holder of PhD entrance test 2020-2021, and I have published various research papers at UGC Care as well as various international journals, right? So this is a brief introduction of the resource person, that is me. So let us first discuss what are the things which we get, which we are getting in this particular course. First of all, you should always focus on the conceptual clarity, क्योंकि अब जो नेट जेआरएफ के जो क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, राइट, उन सब में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू मस्ट हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो बहुत मुश्किल है नेट जेआरएफ क्रैक कर पाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, एंड इट इज़ फॉलोड बाय योर प्रैक्टिस, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज टाइम मैनेजमेंट, राइट? तो इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी रोज शाम के 7 बजे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड due to some or the other reason, if somebody misses the class, then he or she can watch the recorded videos, recorded classes, जो कि बहुत ही जल्द, आई थिंक विद इन 15 to 20 minutes अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर क्लोजिंग द क्लास, आफ्टर वाइंडिंग अप द क्लास। और जो भी पीडीएफ प्रोवाइड होगी, दैट विल बी बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, एंड सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द ऑल इंडिया रैंक स्टूडेंट्स, राइट? सो इसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूजीसी नेट मैनेजमेंट की क्लास 7 बजे होगी। अगर आप के फ्रेंड या आपके कोई भी जान पहचान वाले कॉमर्स के हैं तो वो 3 बजे दोपहर के
फ्री क्लास अटेंड कर सकते हैं नवदीप मैम की, और पेपर 1 जो कि मैंडेटरी है, कंपलसरी है सभी के लिए, उसकी क्लास होगी रात के 9 बजे। तो ये 3 दिन क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री है, 1, 2 एंड 3 अक्टूबर, राइट। चलिए अब जाते हैं हम अपने मेन एंड एसेंशियल कंटेंट की तरफ, एंड दैट इज, अगर आपको सपोज कोई चीज़ बनानी है, राइट, आपको नेट जेआरएफ चाहिए, तो क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले से ही बताना, जिससे आप वो चीज़ है तो उसको ब्रशअप करिए, नहीं है तो डेवलप करिए, राइट। सो हियर द फर्स्ट, मतलब आई एम गोइंग टू टेल यू द मंत्रा, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आप नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ये इनकॉर्पोरेट किया है एंड आई गॉट फेवरेबल एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स, सो आई एम शेयरिंग इट विद यू ऑल्सो। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबकी क्वेरीज जो है मैं लूँगा, बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्लाइड जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो गोल्डन टिप्स टू क्रैक नेट जेआरएफ दिसंबर 2023, ठीक है। इनको बहुत डिटेल में अपन समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो हैं, ये जो 6 चीज़ें आपको दिख रही हैं आपको आपकी स्क्रीन पे, यही आपको नेट जेआरएफ दिलवाएंगी अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। पहले ऐसे हुआ करता था, पहले मतलब जो पहले एग्जाम्स होते थे, मतलब आई थिंक इट्स बिफोर 2019 जब सीबीएसई कराता था, तब तो बिल्कुल वन लाइनर्स आते थे, जो क्वेश्चंस होते थे वो वन लाइनर्स आते थे, राइट। पर अब ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। जो भी इन सिलेबस दिया हुआ है मैनेजमेंट का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी है, उनको पढ़नी है। क्योंकि कोई भी अगर एक टॉपिक आपने छोड़ा, या कोई भी एक यूनिट अगर आपने छोड़ी, देन इट विल ब्रिंग ट्रबल फॉर यू, राइट। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब होता है सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट सिलेबस में दिए हैं उसको इन डेप्थ पढ़ना, उसको समझना, राइट। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड, मतलब मेरी अप्रोच क्या रहती है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी कई बार बता चुका हूँ ये चीज़, सिर्फ मतलब कोई पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ना नहीं, अपना माइंडसेट चेंज करो थोड़ा। आई थिंक यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, एंड द माइंडसेट दैट इज नीडेड फॉर नेट जेआरएफ इज, कोई आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, क्योंकि वहाँ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं देने ना, यू हैव टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। So there is no need of learning things. Just understand if a paragraph is given, because मेरी methodology यही रहने वाली, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी concepts जो है आपको दिमाग में बैठेंगे। Are you getting my point? कुछ भी concept दिया है, इससे questions कैसे बनेंगे, that is important and that approach should be followed, because अगर वो approach follow होगी, then you will able to, कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा, यू आर, बहुत सारे लोग आप में से असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी होंगे, या कभी पेपर सेट किया होगा। पेपर सेट करते वक्त हम कैसे करते हैं, पूरा का पूरा हम कॉन्सेप्ट तो दे नहीं देते, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन मांगते हैं या उस अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इन दी सेम वे यहाँ पे भी आपको इसी बहाने आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोग क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं कॉलेजेस में, तो ये चीज़ पहले से ही डेवलप हो जाएगी आपकी, कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपको पेपर सेट करना होगा, आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे एट द टाइम ऑफ योर क्लास, राइट। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, ये हमें समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करना है, कोई भी कंसेप्ट में नहीं छोड़ना। सेकंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करते रहना है, ठीक है। मैंने ये अप्रोच फॉलो की है कि हर एक यूनिट के बाद प्रीवियस ईयर हम प्रैक्टिस करेंगे, ना। वी हैव द ऑप्शन ऑफ पोल, हमारे पास पोल का ऑप्शन है, इससे आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे एंड देन यू हैव टू गिव आंसर्स। इससे क्या है, आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, एंड व्हाई दिस ऑप्शन इज बीन रिजेक्टेड एंड व्हाई द करेक्ट आंसर इज बीन एक्सेप्टेड, दिस अप्रोच विल आल्सो जनरेट, है ना। ये अप्रोच भी आपके अंदर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो क्या है कि आपका जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि एज इट इज वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाए ना, उसको घुमा फिरा करके उसको थोड़ा सा नोट या कुछ अलग तरीके से उसकी फ्रेमिंग करके उसको पेश किया जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको ध्यान से समझना है, सिर्फ आंसर्स पे फोकस नहीं करना,
बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो रिजेक्ट क्यों हुए हैं, वो क्यों हमने सेलेक्ट नहीं किए, इसकी अप्रोच भी डेवलप करनी है, जिससे आगे जा करके अगर उस ऑप्शन से कोई क्वेश्चन बन जाए अगली बार तो उसका आंसर हम कर सकें, राइट। सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आजकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी होते हैं, हार्ड कॉपी में भी होते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में कि किस तरीके से आपको अप्रोच फॉलो करना है। आजकल क्या कर रहे हैं, जब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, सपोज आपने नवदीप मैम की बुक ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब ले ली पेपर 1 की, आपने उठाया, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद क्या किया, पीछे से जो आंसर दिया उसमें देख लिया कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, और फिर हम लोग ने पढ़ा अच्छा ये स्टेटमेंट है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये अप्रोच गलत है, इससे कोई फायदा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का। क्या करेक्ट अप्रोच है ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या करेक्ट अप्रोच होती है, दैट आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर विद यू। थर्ड इज रिवीजन। रिवीजन मीन्स जो कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं उसको रिवाइज करना है, आगे पार्ट पीछे सपाट वाली स्थिति ना हो, जिससे आगे हम दौड़ते जा रहे हैं और पीछे सब चीज़ें हमारी भूलती जा रही हैं। तो टाइम टू टाइम बेसिस पे रिवाइज करेंगे चीज़ों को, जिससे हमें पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट है, और जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं तो एक बार वापस से हम जो है वापस से लर्न कर लेंगे, एक तरीके से हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, जो यूनिट्स हो चुके हैं, उसको भी एक टाइम के साथ आपको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, जिससे वो कॉन्सेप्ट्स भी आपके मन में वापस से जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट। सो रिविजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी कॉन्सेप्ट, आफ्टर एवरी यूनिट यू हैव टू रिवाइज थिंग्स, जिससे चीज़ें आपके मन में बैठ जाएं और एग्जाम तक आपको याद रहे। कि बार बार करोगे ना, करत करत अभ्यास, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको वापस से चीज़ें जो है आपके मन में बैठ जाएंगी और फिर वो एंड तक याद रहेंगी। फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी मतलब इफ यू हैव दिस डिटर्मिनेशन दैट यू विल क्रैक नेट जेआरएफ, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले देख लेंगे, या अभी छोड़ो 1 महीने पहले हम देख लेंगे, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे और ये सब चीज़ें कर लेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे तो काम हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ फंडा है आपका तो उसको प्लीज़ इरेज कर दीजिए, क्योंकि अब जो नेट जेआरएफ के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ये फंडा काम नहीं आने वाला। पहले कॉन्सेप्ट अलग थे, पहले लोग क्या करते थे, प्रीवियस क्वेश्चंस की किताब खरीद ली और उसी उसी को कर लिया और हमारा निकल गया नेट जेआरएफ। नहीं, हर बार क्वेश्चंस नए बन रहे हैं, ठीक है, हर बार नई चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पूछी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। बट पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिलाई करना, दैट इज रॉन्ग। अगर ऐसा ही होता तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा करके आपको पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर देता, पर नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, पर साइमल्टेनियसली यू शुड आल्सो हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि किस चीज़ का क्या मतलब है और इस चीज़ में क्या क्या आता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डेली बेसिस पे जो भी क्लासेस लग रही हैं उसको पढ़ो, ठीक है, उस पर ध्यान दो, अपने डाउट सॉल्व करो। वी हैव द ऑप्शन ऑफ रेज हैंड, पर हम अपने कॉन्सेप्ट को है ना, जैसे कि मैं अभी आपको ये बता दूंगा, उसके बाद हम एक टॉपिक एक चीज़ और पढ़ेंगे और फिर हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, है ना, उसको आपको करना है डेली बेसिस पे। अगर आप पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 तो आपको देना ही है, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाओ, डीआई सॉल्व करो, आरसी लगाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या केस स्टडीज मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी आती है, लास्ट के 90 to 100 क्वेश्चंस केस स्टडी के ऊपर होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो, राइट। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करते रहना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। बीच में लैग हो गया 4-5 दिन का तो सब ऊपर का माला साफ हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर हम क्लास के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। फोर्थ इज सॉरी फिफ्थ इज मेंटरशिप। मेंटरशिप क्या होता है, जैसे कि मैं आपका मेंटर हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, ठीक है। एक गाइडेंस का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक पाथ प्रोवाइडर। मेंटर क्या है, ही और शी इज अ पाथ प्रोवाइडर। वो पाथ से वो गुजर चुका है, आपको भी वो पाथ बता रहे कि किस तरफ उसको जाना है, क्या गलती नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है, तभी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ठीक है। आई क्वालिफाइड नेट इन मैनेजमेंट
लास्ट ईयर 5 नवंबर को जो रिजल्ट आया था, दैट इज जून 2022 दिसंबर 2021 आई गेस, मर्ज सेशन था वो। आई थिंक वो लास्ट मर्ज सेशन था, उसमें ही मेरा क्वालिफाई हुआ नेट। मेरा जेआरएफ था कॉमर्स में, तो फिर मेरे को मैं एज सच मैनेजमेंट में जेआरएफ मेरा कोई काम का नहीं था, राइट। सो that is why I didn't strive for this JRF in management, right? So mentorship is very much important. You must have guidance. You must have uh, a, you can say a mentor who guides you, who supports you, who motivates you. Because बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको डिमोटिवेट करती हैं, तो देयर शुड बी अ मेंटोर, है ना। और उनके आप गाइडेंस में रहोगे तो जो गलतियां उन्होंने की हैं वो आपको करने नहीं देंगे, और आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको वो चीज़ें बताएंगे जिससे आप इजीली अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो, राइट। सो मेंटरशिप इज इम्पॉर्टेंट, एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सिक्स्थ चीज जो है वो बहुत लास्ट में लिखी है, पर वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू आता है। मेरा 2022 में ही जो 19 फेब को जो रिजल्ट आया था, मैं एक्चुअली में उतनी सारी मर्ज सेशंस होंगे तो मैं वो भूल जाता हूँ। जून 2021 और दिसंबर 22 का शायद रिजल्ट आया था, 19 फेब 2022 को। उस टाइम पे मेरा जेआरएफ हुआ। उससे पहले बहुत ही कुछ कुछ पॉइंट से मेरा मतलब जेआरएफ रुक जाता था, और उसके पीछे का कारण मैंने क्या फाइंड आउट किया, टाइम मैनेजमेंट। मुझे आता सब कुछ था, पर टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से एक बार जो मेरा उससे लास्ट था, मतलब 19 फेब से जो मेरा, जिसमें मैंने क्रैक किया, जिसका रिजल्ट है, उससे लास्ट वाला जो मेरा जेआरएफ था, उसके पीछे का कारण ही टाइम मैनेजमेंट इश्यूज थे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 150 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में प्रॉपर, और हर एक क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है ना। और अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, ठीक है, तो आपको पर क्वेश्चन टाइम कम लगेगा, ठीक है। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आप क्या करोगे, दिमाग लड़ाओगे, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, ऐसे करते 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 3-4 मिनट चले गए। शुरुआत की 1 घंटा तो बहुत अच्छा रहा, बहुत दिमाग लगाया, बहुत लगाया, हमको लगा वो सही है, पर जब आंसर की आती है तो पता चलता है कि वो सही नहीं थे। इतना दिमाग लगाने के बाद भी इट्स प्रोबेबिलिटी कि चीज़ें सही हो, वो गलत भी हो जाती है। एंड मोमेंट पे क्या होता है, जब आपके पास आधा घंटा बचता है, आपके पास इतना पजल्ड दिमाग होता है, और 90 to 100, मतलब मैं आपको उस एग्जाम की फीलिंग दे रहा हूँ, 90 से लेके 100 के जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, उसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पास टाइम कम रहता है तो दिमाग नहीं चलता, फिर दिमाग आपका हो जाएगा चोक, दिमाग रुक जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस आपने पीछे छोड़े होते हैं। कभी कभी लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कभी डीआई के क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि आराम से मैथ्स कैलकुलेट करके लगाएंगे पहले ये सब, और आपके पास आधे घंटे होते हैं और आधे घंटे में 25 क्वेश्चन पेंडिंग होते हैं, वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, तो चीज़ें आपसे छूटेंगी नहीं। और सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब चीज़ें बनती हों और वो छूट जाए, दैट हर्ट्स अ लॉट, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए क्या करना होगा सर, इसका सॉल्यूशन बताइए। प्रॉब्लम तो बहुत सारी आपने बता दी। पहली, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ जाए इसका आंसर क्या है। इतना दिमाग माथा पच्ची, इतना दिमाग रगड़ने से कोई मतलब ही नहीं, राइट। स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको पता है ब्रांड इक्विटी क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी के बीच में डिफरेंस क्या है, आपने दिमाग लगाया, कई बार डेफिनेशन हेर फेर कर दी, आपको समझ में आ गया नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, आपने फटाफट आइडेंटिफाई किया, उसका करेक्ट आंसर आपने लिख दिया, ठीक है। चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर दिमाग आपका पजल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज नव क्लासेस में अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट की, मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। तो आप उसको भी ले सकते हैं और साइमल्टेनियसली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने रेड कलर से टेस्ट सीरीज लिख दिया, विच मीन्स कि टेस्ट सीरीज नव क्लासेस में अवेलेबल है मैनेजमेंट की, आप लेकर के साथ साथ में मॉक टेस्ट भी लगाते रहो, जिससे आपको पता चले कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट अगर गड़बड़ा रहा है
तो उसको बार बार लगा करके उसको सही करो, और आपको अपनी तैयारी भी पता चलेगी। पर ये अभी मत लगाओ जब तैयारी नहीं है ना। जैसे आपकी ऑलमोस्ट 3/4 आपका सिलेबस हो जाए तब आप लगाना चालू कर तो बेटर रहेगा। इसीलिए मेरा जो अभी मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूँ उसमें मैंने आपके लिए समय छोड़ा है फॉर सेल्फ स्टडी। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेटर आपको सिर्फ मार्गदर्शन, आपको नॉलेज और ये सब चीज़ें दे सकता है, पर अल्टीमेटली एग्जाम में बैठना आपको ही है, एजुकेटर आपकी जगह नहीं बैठेगा। सो वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने अंदर जनरेट करनी होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, because in next stage, in next phase of our session, we are moving towards the syllabus of management and what all things which we are going to cover in this 60 days, 60 to 65 days. ठीक है, कोई इशू यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, यू कैन रेज हैंड ऑल्सो। Okay, we are moving towards the syllabus. If there is no issue, we are moving towards the syllabus of management subject. और कोई इशू है तो लास्ट में आप बात कर सकते हो, आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी एज वेल। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, इसको बिल्कुल दिमाग में आप बैठा लो। आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन विद यू पीपल। ओके, yes, so now we are heading towards the syllabus of management. ठीक है, मैनेजमेंट सिलेबस पे हम जाते हैं और उसको समझते हैं कि किस तरीके से क्या क्या सिलेबस में है, और मैं अपना शेड्यूल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, so are you able to see my screen? So this is the official syllabus of NET Code 17 management. ठीक है, yes, so here we are having basically 10 units. ठीक है, इसमें the first unit है that is related to management, and it is the essence of managerial economics as well. ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी है इसमें और मैनेजमेंट भी है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, और ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट 1 में है। देन यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देन वी हैव HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉमर्स में नहीं मिलेंगी, जैसे टैलेंट मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कहीं होगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ग्रीन HRM हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें नई हैं। नई मतलब इट्स न्यू एंड इट यू विल नॉट फाइंड इट इन कॉमर्स। इसके अलावा अकाउंटिंग है यूनिट 4, जो कि कंपेरेटिव टू कॉमर्स सब्जेक्ट कम है काफ़ी, क्योंकि कॉमर्स में बहुत डिटेल में होती है। अकाउंटिंग है इसमें। देन वी हैव फिनेंस। फाइनेंस में वी हैव कॉन्सेप्ट्स लाइक कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड एंड ऑल। देन वी हैव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट, एंड इट हैज सम एसेंस ऑफ मार्केटिंग एज वेल। ठीक है, देन वी आर हैविंग कंज्यूमर बिहेवियर as our unit 7. Then unit 8 में we are having statistics and a part of research as well. 9th में we have IB, international business, and 10th में आपका entrepreneurship development. ये आपके 10 यूनिट्स हैं, और ये सारे के सारे 10 यूनिट्स के जितने भी आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, ये सारी की सारी चीज़ें हमको पढ़नी है इसके अंदर, अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर है ना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया दी 10 यूनिट्स ऑफ मैनेजमेंट which will be covered in our entire course. And how this particular units will be covered, we are focusing on that part, right? हम उस पे अब फोकस करते हैं।
So moving towards, okay, now you are able to see my screen, which tells the entire schedule which we are going to follow in management uh, subject, right? सो जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइव वीडियोस वगैरह ये सब चीज़ें आपको पता है, इसके अंदर हैं, लाइव वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, यू विल गेट पीडीएफ्स एंड सर्टिफिकेशन ऑल्सो, और ये सब आपको अबाउट दी ऑथर आप सब जानते हैं, मैंने बता दिया है। नवदीप मैम की जो क्लास है पेपर वन की, वो 9 से 11 बजे तक है, ठीक है, मॉर्निंग में, और मेरी 7 बजे से, ठीक है, 7 PM से मेरी क्लास होगी, राइट। सो इनिशियली भी हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, देन आफ्टर दैट जब हम थोड़े सेफ जोन में हो जाएंगे, तब हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि आपको टाइम मिले, राइट। इनिशियली मतलब हम थोड़ा 1 आवर 30 मिनट से थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम अपने टाइम पे, इसी टाइम पे आ जाएंगे, क्योंकि शुरुआती स्टेज में हमको थोड़ा सा, अगर हम सेफ जोन में आ जाएंगे, हम अच्छे से उसको कवर कर लेंगे, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, राइट। सो ये शेड्यूल है नवदीप मैम का, ये है मेरा। इसमें मैंने सबसे पहले यूनिट 2 को स्टार्ट किया है, और यूनिट 2 को टॉपिक वाइज मैंने सब यहाँ पे डेट भी बताई है, जैसे कि 1 अक्टूबर जो कि आज है, इसमें हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज जो है डिस्कस हम कर रहे हैं अभी इस क्लास में। कल से हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सिग्निफिकेंस एंड थियरीज पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी और बाकी जितनी भी सिग्नलिंग थ्योरी और बाकी सब जो भी थ्योरीज होती हैं, वो सारी की सारी थ्योरीज हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको डेट वाइज दिए हैं, दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर। बीच बीच में आप देख पा रहे होगे, वी आर हैविंग अ क्लास ऑन संडे विच डील्स विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। सो here we are going to cover the unit 2 in the first phase। unit 2 हम पूरा ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कवर करेंगे। फिर आ गए हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारा यूनिट 6 है, हम उसको कवर करेंगे, क्योंकि वो हम पहले उन टॉपिक्स को ले रहे हैं जो बिल्कुल कॉमर्स से अलग है, ठीक है, जिससे हम जो है उनको पहले कवर कर पाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और बीच बीच में हम हर थर्ड क्लास जो होगी हमारी, हर फोर्थ क्लास जो होगी, वो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास होगी, हर फोर्थ क्लास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो फोर्थ क्लास है हमारी, ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की होगी, आप देख पा रहे होगे, हर 3 क्लास के बाद चौथी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, ठीक है। इसके बाद हम जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, जिसका पूरा का पूरा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ साथ में मैंने कोई अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं रखा, क्योंकि बच्चों के डाउट्स में इसी में, मतलब ये मेरा ऐसा शेड्यूल है, 1.5 घंटे की क्लास का मेरा ऐसा है कॉन्सेप्ट, मैं बता रहा हूँ। मैंने 1.5 घंटे की क्लास की 1 घंटा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, और जो रिमेनिंग आधा घंटा होगा उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिससे क्या है कि अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन लेने से कोई मतलब नहीं है, 1 घंटे का डाउट क्लियरिंग सेशन लेने को मतलब नहीं, इसलिए इस तरीके से मैंने फ्रेमिंग की, 1 घंटा तो मैं पढ़ाऊंगा, और आधा घंटा अगर उस टॉपिक में कोई दिक्कत है या प्रीवियस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा एजेंडा है 1.5 घंटे की क्लास का, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के हैं। अब यहाँ तक आप देखो, ये पूरा का पूरा जो 16 नवंबर तक का जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा आपका जो है 3 यूनिट्स कवर करता है, ओबी, एसएम एंड ईडी, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपकी यहाँ पे क्लासेस नवदीप मैम ले रही हैं 9 बजे से 11 बजे की, पेपर 2 की, आई थिंक मैंने शायद पहले पेपर 1 बोल दिया, पर पेपर 2 की क्लास ले रही हैं मैडम, मॉर्निंग 9 to 11, 2 घंटे की क्लास ले रही है मैम। इसमें जो टॉपिक्स कॉमन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो टॉपिक्स कॉमन है वो आपको नवदीप मैम से पढ़ना है, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस दिखाया था, अकाउंटिंग और फाइनेंस मिक्स था, इकोनॉमिक्स भी यूनिट 1 में था थोड़ा पार्ट, ठीक है, ये सब आपको स्टैटिस्टिक्स भी था, यहाँ से आपको पढ़ना है। और जो टॉपिक्स
कॉमर्स में नहीं है और मैनेजमेंट सब्जेक्ट में है, उसको मैं इन इस ड्यूरेशन में पढ़ाने वाला हूँ। मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि मैंने कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों में नेट क्वालिफाई किया हुआ है। राइट, तो मुझे पता है कि कौन से टॉपिक्स कॉमर्स में हैं, कौन से टॉपिक्स मैनेजमेंट में नहीं है। तो वो सारी की सारी हम एंड में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम बीच बीच में रखेंगे तो हमारा जो फ्लो है वो टूट जाएगा। तो पहले ओबी का हम पूरा कंप्लीट कर लें, ईडी को कंप्लीट कर लें, एसएम को कंप्लीट कर लें, फिर जो भी एक्सटेंडेड टॉपिक्स है जो यूनिट 1 में है या जो यूनिट 2 में है, दैट वी विल कवर आफ्टर 16th ऑफ नवंबर, क्योंकि 6 दिसंबर से आपके एग्जाम है। तो इस बीच वी आर गोइंग टू कवर द एक्सटेंडेड मैनेजमेंट क्लास। एक्सटेंडेड मैनेजमेंट क्लास मतलब ऐसे टॉपिक्स जो कॉमर्स में नहीं है पर मैनेजमेंट में है, वो हम कवर करने वाले हैं। इसलिए मैंने यूनिट 1, यूनिट 3, क्योंकि यूनिट 2 तो पूरा ही मैंने कवर करा लिया ओबी का। यूनिट 1 के जो एक्सटेंडेड टॉपिक्स है वो 1.5 घंटे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्सटेंडेड है, यूनिट 3 के, यूनिट 4 के, यूनिट 5 के, यूनिट 6 तो हमारा आ गया एसएम, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 हमने पूरा पढ़ लिया ईडी। ठीक है, और इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, और कुछ अगर डाउट होता है तो आफ्टर दिस 25th ऑफ नवंबर वी आर गोइंग टू कंडक्ट क्लासेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा शेड्यूल है जिसमें डाउट्स भी आ गए, आधे घंटे हर क्लास के, आधे घंटे बुक्स भी आ गए, अगर आपको डाउट पूछना है कुछ भी, राइट, वो भी हो गया। और हमारे साथ साथ में दोनों आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, और जो एक्सटेंडेड मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। बीच बीच में हम नहीं ले रहे हैं जिससे फ्लो ना टूटे, क्योंकि टीचर का फ्लो अगर टूट जाता है तो वो फिर दिक्कत आ जाती है। तो पहले मेरे जो पूरे मैनेजमेंट के ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूरे के पूरे मैनेजमेंट को डेडिकेटेड है, उनको मैं कवर कर लूँ, उसके बाद जो एक्सटेंडेड टॉपिक्स होंगे उनको मैं कवर करूँगा आफ्टर दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 3 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, बाकी साइमल्टेनियसली आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको खुद अपना मॉक टेस्ट का जो है टाइम निकाल करके उसको लगाना पड़ेगा। दैट यू कैन डू साइमल्टेनियसली आफ्टर कंप्लीटिंग द 3/4 पोर्शन, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा फंडा है, ये पूरा रोड मैप है, ये पूरी स्ट्रैटेजी है दिसंबर 2023 के लिए, बिकॉज टाइम कम है हमारे पास। फिर जून 2024 के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उस टाइम पे हो सकता है कि आई विल ट्राई टू कवर द एंटायर 10 यूनिट्स, है ना। आई विल ट्राई टू कवर द एंटायर 10 यूनिट्स इन दिस जून 2024। ठीक है, बट अभी इस तरीके से हमें ब्रेकअप करना पड़ रहा है, कुछ पार्ट मैडम पढ़ाएंगी, कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज scarcity of time है। and if you have doubts then you can ask during the class, right। तो ये पूरा है टाइम को देखते हुए, जिससे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। अब मैं आपको 10 यूनिट का वादा कर दूं और ऐसे भगाऊं कोर्स को, दौड़ाऊं, तो ये आई डोंट थिंक सो इट इज जस्टिफाइड, राइट। और बाकी अभी हम पूरी कोशिश करें कंटेंट में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे दैट इज टोटली एज पर दी सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, सो कोई भी टॉपिक ऐसे छूटेगा नहीं। बस ये है, यू हैव टू रेफर टू एजुकेटर्स, नवदीप मैम at 9 a.m. and you have to come at 7 p.m. class for the rest of the part, right। तो ये कुछ ऐसा शेड्यूल है, रोज 7 बजे क्लास लगेगी, इवन ऑन संडेज एज वेल। कोई छुट्टी होगी तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, और उसके लिए रेमेडियल क्लास भी लगाई जाएगी बाद में, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग फ्रॉम माय एंड। नाउ यू वांट टू आस्क, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क राइट नाउ, यू कैन रेज द हैंड और यू कैन राइट डाउन इन द चैट सेक्शन। ये सिलेबस दिसंबर 23 के लिए है, मैंने आपको बता दिया है। जो जून 2024 के लिए है वो भी इसको ले सकते हैं, दिसंबर 24 वाले भी इसको ले सकते हैं, बल्कि मतलब उतनी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी उनकी। ठीक है, पर दिसंबर 23 तो सबको अटेम्प्ट देना ही है, राइट, जिससे हमें पता चले कि हमारा कितना, किस तरीके से हमारा तैयारी है, राइट। क्लियर एवरीवन? यू कैन रेज हैंड, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आपको पहले ही दे दी जाएगी, जिससे आप घर पे सेल्फ स्टडी कर सको। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको पहले ही दे दी जाएगी। ठीक है, और
सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी। जो मैं आपको होमवर्क दूंगा आपको करके लाना होगा वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी सारी चीज़ें भी आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे इस कोर्स में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट। सो आपको इंटरफेस तो पता होगा कि कहाँ कहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं। नोटिस बोर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा। नोटिस बोर्ड पे मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपको देना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। तो रेफर नोटिस बोर्ड टाइम टू टाइम, जिससे आप टाइम टू टाइम मतलब आप एक बार जरूर देख लें, जिससे कोई भी अपडेट हो तो आपको पता चल जाए। क्लियर? तो कुछ लोगों ने रेज हैंड किया था, दे कैन रेज हैंड इफ दे वांट। तो रेज हैंड कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं। और कल से हम वो भी चालू करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्लियर? एनीथिंग एल्स यू वांट? कुछ और आपको जानना है, पहचानना है, कुछ और आपकी एक्सपेक्टेशन है, इट्स कम्प्लीटली वेलकम। अब बस अब जुट जाना है आप लोगों को। देखो, नेट जेआरएफ इजी नहीं है फॉर श्योर। मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को। अगर इजी होता तो आप देख रहे हो कि इतना कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ जो इतनी इतनी तैयारी करके बैठे हैं पर उनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं तो कितनी बार मैंने तो आई आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन जून 2019, क्योंकि मेरा मास्टर्स चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे आई वाज इन दी फाइनल सेमेस्टर। क्या आई वाज इन दी सर, बुक कौन सी रेफर करनी है? बुक कोई रेफर नहीं करनी है आयुषी आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, कंटेंट एक ही रखो। बहुत ज़्यादा कंटेंट में फंसोगे आप कि आप इस एजुकेटर का भी पढ़ लो, आप ये बुक भी रेफर कर लो, ये भी रेफर कर लो, ये भी रेफर कर लो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना बड़े समुंदर में आप डूब जाओगे और कहीं के नहीं रहोगे। तो मैंने भी ये फॉलो किया। आप मानोगे नहीं, इतने एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। मैंने जब पढ़ाई की, मैंने सिर्फ नवदीप मैम को फॉलो किया था और किसी को भी नहीं। क्योंकि कई सारे लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग तरीके से बताते हैं। जैसे आपने स्क्वायर्स ऑफ अपोजिशन पढ़ा है, कई लोग स्क्वायर्स ऑफ ऑपोजिशन वेन डायग्राम से बताते हैं। ठीक है, और कई लोग अलग कॉन्सेप्ट से बताते हैं। मतलब आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि एवरीवन हैज देयर ओन मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, राइट। तो आप इनके 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 चार लोगों के कॉन्सेप्ट में फंसोगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज़ बोलूंगा, कितने लोगों के कॉन्सेप्ट्स में मत फंसो। ये बुक वो बुक पीडीएफ में आपको दूंगा, उस पर पढ़ो। क्रक्स क्रक्स जानने की कोशिश करो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करो। दैट आई थिंक इट इज सफिशिएंट। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, पूरा कंटेंट आपको पूरा दूंगा और आपको उससे उतना ही पढ़ना है, सफिशिएंट है, नॉट मच ऑफ इट। क्योंकि इतना आप कवर भी नहीं कर पाओगे, आपके पास बहुत कम समय है। क्लियर? कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, वी हैव अ रेज हैंड ऑप्शन। यस, वो नेहा। आप बताइए, वो कहानी लोग बताइए, उसमें साइंटिस्टों की बताइए कि उन्हें वैक्सीन कैसे बना। नेहा, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। हेलो। ये था, और इनको इटली जाना था वैक्सीन का वो लेने सैंपल। तो इनके तो नहीं जिस सामान लेके जा रहे थे तो आई इनके थिंक वो किसी और से बात कर रही है और सामान उनसे रेज हैंड दब गया है। तो इनके पास नो इश्यूज। हेलो। साइंटिस्ट कहानी हेलो। साइंटिस्ट की बताइए। नो। नेहा, आप यहाँ बात कर लो, या उनसे बात कर लो या मेरे से बात कर लो। ठीक है, सो कल से स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई। कल से सब कमर कस लेंगे। बट सर, मैं अभी कोर्स बाय नहीं कर सकती, मेरा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है। तो हाँ, ऐसी कुछ क्वेरी है तो आप डिस्कस करो, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। आयुषी, आप नवदीप मैम से बात करना एक बार। आयुषी, और फॉर्म्स की डेट आ चुकी है 30th सितंबर, मतलब कल से 28 अक्टूबर तक।
तो विदाउट एनी डिले उसको भर दो, ठीक है, तो बेटर होगा। आपको इशू आ रहा है कुछ अगर आयुषी रिगार्डिंग दिस, सो यू कैन डिस्कस विद नवदीप मैम। क्लियर? तो शायद आपको कुछ बताएं कि किस तरीके से आप कर सकते हो और आप कोर्स ले सकते हो। सो इफ पीपल आर नॉट हैविंग एनी डाउट, और ये जो फ्री क्लास इट इज फॉर 3 days, ठीक है। फोर्थ डे जो कोर्स में एनरोल करेंगे सिर्फ उन्हीं को जो है क्लास देखने को मिलेगी। सो टेक दिस 3 days डेमो वेरी सीरियसली, राइट? एंड मिलते हैं कल 7 बजे। अगर कोई डाउट नहीं है तो कल मिलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारा टॉपिक है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में आप जो है कॉन्सेप्ट्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और इस पे काम करते रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कल 7 बजे भूलिएगा मत, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट 2 स्टार्ट करें। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।